85 जय मुनवासी, बोल 85 जय मुनवासी, बोल 85 जय मुनवासी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। मैं इस वक्त देश की जनता भूखी है, औरंगाबाद शहर में हूं, जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले आज पूरे देश भर में जन आक्रोश रैली निकाला गया है। उसी क्रम में ज्ञापन देने के बाद हमारे साथ में हैं क्या नाम हुआ आपका? सुमन सिंह। अच्छा, किस लिए आवेदन, आज जो कार्यक्रम है क्या कार्यक्रम था? आज हमारा जन आक्रोश कार्यक्रम था राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले। यह जो है भारत के सभी जिलों में किया जा रहा है, जिला स्तरीय का कार्यक्रम था। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय को जिला पदाधिकारी के माध्यम से मेमोरेंडम दिया हूँ कि जो है किसानों के खिलाफ में जो 3 कृषि कानून बनाए गए उसको रद्द किया जाए, और मजदूरों के खिलाफ में जो लॉकडाउन में कानून बनाए गए उसको भी रद्द किया जाए। बच्चों के लिए जो भविष्य बिगाड़ने वाले जो शिक्षा नीति लागू किया गया उसको भी रद्द किया जाए। सभी वर्ग के बच्चों के लिए एक समान शिक्षा लागू किया जाए। कृषि यंत्र है उस पर जो किसानों के ऊपर जो थोपे गए जो बिल है, बिजली बिल है, ये सब जो किसान को तरह तरह से जो प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। किसानों को परेशान नहीं किया जाए। किसान जब तक देश में अन्न उत्पादन नहीं करेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। लॉकडाउन में जो है से कि सरकार की जीडीपी, हर विभाग की आमदनी जीडीपी जो है नीचे चला गया, लेकिन कृषि का जीडीपी 4.5% रहा। तो सबसे अच्छा तो जो है से कि देश को आगे ले जाने में योगदान कृषि ने दिया। तो आप कृषि को समाप्त क्यों कर रहे हैं काला कानून बना करके? मजदूरों के बदौलत कृषि कार्य होता है, निर्माण कार्य होता है, फैक्ट्रियां चलती है देश में, हर कार्य होता है। तो मजदूरों के खिलाफ में कानून क्यों बनाए? और जो मजदूरों के समर्थन में जो कानून था डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ उसको क्यों रद्द किए? बच्चों को भविष्य बिगाड़ने वाली शिक्षा नीति आप क्यों लाए? आप सभी वर्ग के बच्चों के लिए एक समान शिक्षा नीति लाइए, और सब पूरे भारतवर्ष में सभी वर्गों को बच्चों के लिए एक समान शिक्षा नीति का पैटर्न लाइए। एक ही किताब सबके बच्चा पढ़ेगा, एक समान तरीक़ा से पढ़ेगा, और सबके लिए भाषा की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। जो राज्य की भाषा जो है उस भाषा में अगर पढ़ता है तो उसको उसी भाषा में मेडिकल का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, और भी रोज़गार का व्यवस्था हो। तो जो जिस राज्य में रहता है उसके अनुकूल होना चाहिए। किसानों को आगे ले जाने के लिए जिस राज्य के जो किसान है, जो वहाँ पर जैसा उत्पादन होता है, जो फसल ज़्यादा होता है, मकई हो, गन्ना हो, आपको आलू हो, उसके अनुसार क्षेत्रीय रोजगार लगाया जाए। जैसे मान लीजिए कि आलू जिस क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन होता है जिस राज्य में, तो वहाँ चिप्स की फैक्ट्री लगा दीजिए। जहाँ मक्का के उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ कोको कॉर्न बनाने वाले इस तरीक़ा से मक्का से उत्पादन वाली फैक्ट्री लगा दीजिए, और उसमें लगा करके किसान को लाभांश दीजिए। जहाँ जिस राज्य के किसान ज़्यादा गन्ना उत्पादन करते हैं तो वहाँ चीनी मिल लगा हुआ है, और लगाइए। चीनी मिल के द्वारा जो उत्पादित है उस पर किसान को लाभांश दीजिए। जहाँ पर धान की फसल ज़्यादा होती है तो धान से जो प्रोडक्ट ज़्यादा तैयार होते हैं उस पर किसानों को लाभांश दीजिए। क्षेत्रीय रोजगार लगाइए। जब क्षेत्रीय कंपनी खड़ा होगा तो क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और सारी कंपनियां सरकार की होनी चाहिए, पब्लिक की नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइवेट होता है तो प्राइवेट कंपनी मजदूरों का, किसानों का शोषण करेगा, शोषण करता है। इसलिए जो भी कंपनियां देश में लगे सरकारी हो, और जो सरकारी कंपनियां सरकार बेच रही है उसको बेचने पर रोक लगाए, नहीं बेचे। जो हमारे साथ में भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमलेश यादव जी भी हैं। आप क्या कहेंगे, आज क्या मांग थी? जी, धन्यवाद। मेरा नाम कमलेश यादव हुआ, और आज हम लोग अभी मेमोरेंडम दिए हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को, DM महोदय के माध्यम से। हम लोग का ये कहना है कि जो लॉकडाउन के दरमियान जो 3 कृषि बिल जो पास हुआ वो किसानों के हित में नहीं है सर। इसलिए कि इससे भी समझा जा सकता है कि जो हमारे सिंघू बॉर्डर पर, यूपी के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर जो सारे किसान धरना प्रदर्शन आज लगभग 1 साल होने को हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोग बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।
आखिर सरकार अपना मनमाना ढंग से क्यों काम करना चाह रही है? सरकार कहती है कि कृषि के हित में हमने कानून बनाया, किसान के हित में हमने कानून बनाया, और किसान जो है कि संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे कानून बनाने से क्या फ़ायदा? जब किसान ही संतुष्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों हम पे थोपा जा रहा है कि किसान के हित में है? हम लोग को एक कहना है सर कि इस कानून से जो किसानों का नुकसान है वो किसानों का नुकसान हो रहा है, और इसका नुकसान सर हम किसान नहीं सहेंगे, इसलिए इस कानून को हम लोग वापस करने की मांग की सर। और भी हमारे साथ में हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिथिलेश यादव जी। क्या कहेंगे, बार बार ये सरकार पर दबाव पड़ रही फिर भी नहीं सुन रही है? सरकार तनाशाह हो गई है, और इसमें जो जनता है, जो अन्न है तो लोग अनंत है, और जो अन्न उगाने वाले लोग हैं उनको साल भर से आप बैठा के रखे हैं बॉर्डर पर, तो यहाँ अन्न ही नहीं पैदा होगा तो महामारी होगा, अन्न के अभाव होगा देश में, तो लोग मरेंगे। तो आप लोगों को मारने के उपाय कर रहे हैं, ये अब गरीब मजदूर किसान जनता सहेगा नहीं। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन करके इनका व्यवस्था किया जाएगा। सरकार गिराने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर इसका असर दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में। तो और भी हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण राम जी। क्या कहेंगे सर, आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के समर्थन में आप हैं, तो जी हम ऐसे लोग में क्या किया जा सकता है? इसमें अगर जो सरकार काला कानून जो पेश किए हैं और वो वापस नहीं लेते हैं तो ये पूरे भारत में एक लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, और इस आंदोलन में कुछ नहीं कहा जा सकता है। सरकार अगर सबको भलाई चाहे तो फिर ये वापस ले, नहीं तो फिर हम लोग मिल कर के पूरे देश में आंदोलन करेंगे। इसके फिर बहुत बड़ा बुरा नतीजा होगा, इसका फिर भुगतना सरकार को भुगतने पड़ेगा। बस यही हम कहेंगे। तो ये थे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले जो आज एक कार्यक्रम कर के ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के नाम, और तमाम संगठन के लोग इसमें सहभागी थे।